हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के टॉप 50 एमसीक्यूज सीरीज पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्यूबर्टी एज ऑफ ह्यूमन मेल्स। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर प्यूबर्टी एज क्या होती है? 12 से 14। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हाइड्रा यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय, जो हाइड्रा होता है वो रीजनरेशन और बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू इज, फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी। ठीक है, तो जो ओवरी होती है उससे जो हमारा फ्रूट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, से हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, जब एक सेल से बहुत सारी सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएं, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है, तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू द इंडिविजुअल, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है, तो उसी बॉडी पार्ट से वो क्या करता है? अपनी पूरी बॉडी को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अपनी पूरी बॉडी को फॉर्म कर लेता है उन्हीं फ्रेगमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, जो ओवरी से एग रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, जो सीड फ्यूचर प्लांट को कंटेन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड सेकन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइकन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स। ठीक है, ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टिस होती है उसका फंक्शन क्या होता है? तो टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन मेल्स में? प्रोडक्शन ऑफ गैपीट स्पर्म, ठीक है, एंड सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन टेस्ट्रोजन। जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज बायसेक्सुअल। ठीक है, जो हिबिस्कस प्लांट का फ्लावर होता है वो बायसेक्सुअल होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हाट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन। ठीक है, मेनार्क जो होती है वो मार्क करता है बिगनिंग को ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ओव्यूल पोलन ट्यूब हैज टू मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलन ट्यूब के पास दो मेल न्यूक्लियाई होती है जब वो एंटर करता है ओव्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैमल्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैमल्स के अंदर ओवरी होता है। ठीक है, फीमेल में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हेन अ स्पर्म इज डिपॉजिट इनटू द वेजाइना विच रूट डज इट ट्रैवल। ठीक है, जब वेजाइना में स्पर्म जो है वो डिपॉजिट हो जाए तो वो कैसे ट्रैवल करता है? ठीक है, तो पहले वेजाइना में स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो सर्विक्स में डाल जाता है, ठीक है, फिर सर्विक्स में जाने के बाद वो यूट्रस में जाता है, ठीक है, फिर यूट्रस के बाद वो ओविडक्ट में जाता है। ठीक है, तो ये इसका रूट होता है ट्रैवल करने का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द टू ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट्स इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, जो यूट्रस होता है वो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? दो ओविडक्ट जो होते हैं ह्यूमन फीमेल के वो यूनाइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग्स बाय स्पर्म टेक प्लेस इन, जो फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन एग्स की स्पर्म के साथ वो कहाँ पर होती है? वो ओविडक्ट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। ठीक है, तो फिजन क्या होता है? जब सिंगल सेल जो है वो ब्रेक डाउन करती है टू और मोर सेल्स में। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्कॉटम बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पेयर ऑफ डक्ट अराइज फ्रॉम टेस्टिस विच कैरी स्पर्म आर वॉसा डेफरेंस। ठीक है, जो वॉसा डेफरेंस होता है
वो पेयर ऑफ डक्ट होता है जो कि टेस्टिस से अराइज होता है और स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोनों पेरेंट्स से आता है और सेम स्पीसीज, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग होती है वो फॉर्म्ड होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वो एग्जिबिट करती है मोर वेरिएशन क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दो पेरेंट्स से आता है, ठीक है, सेम स्पीसीज के, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। जो ओवरी से एग रिलीज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इसमें असर्शन क्या दे रखा है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिजन, ठीक है, और रीजन क्या दे रखा है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय असेक्सुअल मेथड। तो हमें इसमें ये बताना है जो असर्शन और रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है। इसमें जो हमें असर्शन दे रखा है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिजन वो सही है, ठीक। इसका रीजन जो हमें दे रखा है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड वो भी सही है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। हमारा रीजन है, ठीक है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का, ठीक है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप होल बॉडी फ्रॉम अ ब्रोकन पीसेज और फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड, जब हमारी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी ब्रोकन पीसेस से, ठीक है, या फ्रेगमेंट से अपनी बॉडी को पूरा जनरेट कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द मेजॉरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया में ज़्यादातर जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्शन जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, वो कौन सा होता है, कॉन्डोम्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस बाय स्टेम ट्यूबर्स, ठीक है, जो पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो स्टेम ट्यूबर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन राइजोपस जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप आर कॉल्ड हाइफा, ठीक है। तो जो राइजोपस में ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं अपने टिप पे, उसे हम हाइफा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो स्पायरोगायरा होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज असर्शन क्या है, ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, ठीक है, और इसका रीजन क्या दे रखा है, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज ऑलवेज थिक एंड स्पॉन्जी, ठीक है। तो जो असर्शन है हमारा ओवरी जो है वो रिलीज करती है वन एग एवरी मंथ, वो सही है, बट इसका जो रीजन हमें दे रखा है द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज ऑलवेज थिक एंड स्पॉन्जी, वो गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सी वो करेक्ट है, ठीक है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। ए का मतलब असर्शन होता है और आर का मतलब रीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज असर्शन हमें दे रखा है ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल होती है वो मेजर रोल प्ले करती है इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, और रीजन हमें दे रखा है कि वुमेन हैव 2x क्रोमोसोम। तो जो असर्शन है हमारा वो गलत है, ठीक है। जो मेजर रोल डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग वो कौन सा होता है, वो मेल होता है, ठीक है, फीमेल नहीं होती। तो असर्शन जो है हमारा वो गलत है। और जो हमें रीजन दे रखा है वुमेन हैव 2x क्रोमोसोम, ये करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। वुमेन के पास क्या होता है, 2x क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास एक x और एक y क्रोमोसोम होता है, इसलिए जो मेल होता है वो मेजर रोल प्ले करता है ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इसमें असर्शन जो है हमें गलत दे रखा है बट हमें रीजन जो है वो सही बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है, इनमें से कौन सी जो डिसीज है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। तो जो हेपेटाइटिस होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, बाकी सारी हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बीइंग टू मैच्योर इज कॉल्ड। जब एडोलसेंस के पीरियड में हमारी रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो मैच्योर होने लगती है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो जो बडिंग है हमारा वो आर्टिफिशियल मेथड नहीं है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, बाकी सारा हमारा आर्टिफिशियल मेथड होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। ठीक है। Next MCQ is there is a greater possibility for the evolution of a new species in organism which reproduce by fertilization। ठीक है, तो जो fertilization होती है वो greater possibility show करती है evolution की। ठीक है। Next MCQ is pollen grain are produced by anther। जो anther होता है वो pollen grain को produce करता है। ठीक है। Next MCQ is when the fetus is growing inside the uterus it needs nutrients। ठीक है, which part provides the nutrient। ठीक है, मतलब जो फीटस है हमारा यूट्रस के अंदर जब वो ग्रो करता है उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो जो फीटस है उसे न्यूट्रिएंट्स कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का, मदर की बॉडी का प्रोवाइड करता है, तो प्लेसेंटा जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फीटस को जो यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ दिस इज सेमिनल फ्लूइड। इनमें से कौन सा सेमिनल फ्लूइड है, तो जो सेमिनल वेसिकल होता है वो सेमिनल फ्लूइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एनिमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर ब्लड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। ठीक है, कौन सा फ्लावर का पार्ट फ्रूट को फॉर्म करता है। ओवरी जो होता है, सिर्फ ओवरी वो पार्ट होता है फ्लावर का जो फ्रूट फॉर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स ऑकर इन। जो फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट्स में वो कहाँ होती है, एम्ब्रियो सैक में होती है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट इज ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रियल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। सॉरी, ये एमसीक्यू जो है वो सेकंड चैप्टर का है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज में कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये तो था हमारी पूरी वीडियो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के टॉप 50 एमसीक्यूज। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।